फैसल आबाद ज़री यूनिवर्सिटी के गेट पर एक फ़कीर है जिसके दोनों हाथ भी नहीं हैं, दोनों पाँव भी नहीं हैं, बाल भी झड़ गए हैं। एक नौजवान घर से पराठा लेके आता है और आकर सबसे पहले उस फ़कीर को अपने हाथों से वो पराठा खिलाता है। माँ ने दिया था कि दोपहर को मेरा बेटा खा लेगा, बाहर की रोटी ना खाए तो मेरा बेटा पराठा घर से लेकर जाए और उस 12 बजे भूख लगेगी तो खा ले। और वो रहम दिल नौजवान आते ही गेट पर बैठे फ़कीर को अपने हाथों से पराठा खिलाता है। एक अरसा खिलाता रहा। एक दिन उस फ़कीर के दिल में न जाने क्या आई, वो कहता जा तुझे अल्लाह ऐश कराए, जिस तरह तूने मुझे ऐश कराई है ना, अल्लाह तुझे ऐश कराए। और फिर अल्लाह ने उस नौजवान को ऐसी ऐश कराई कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। उसको उस फ़कीर की दुआ लग गई और आज उस हस्ती को लोग सूफ़ी ऐश मोहम्मद के नाम से जानते हैं। ऐश मोहम्मद उनको क्या कहते हैं? नाम तो उनका मोहम्मद था, ऐश मोहम्मद क्यों कहते हैं? उस फ़कीर की दुआ से उनको ऐसी ऐश मिली, ऐसी ज़िंदगी मिली कि हर बंदा सोचता है कि ये हुआ कैसे। सूफी ऐश मोहम्मद साहब पहली दफ़ा जब हज करने गए तो जेब में पासपोर्ट भी नहीं था, टिकट भी नहीं थी। एयरपोर्ट पर चले गए तो देखने वाले ने पासपोर्ट भी बनवा कर दिया, टिकट भी लेकर दी, वीज़ा भी लगवा के दिया। और हज करने गए तो अल्लाह से एक वादा कर लिया कि अल्लाह तेरे घर आया हूँ तेरे लिए, तू मुझे हर साल बुला लिया कर, मेरा तेरे साथ वादा है कि दुनिया की कोई चीज़ यहाँ से खरीद कर नहीं ले जाऊँगा। तो ताहयात हर साल इतने हज और उम्रे किए कि गिनती कोई नहीं है। ये है ऐश मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह रहमतल आसिया। और जिसको दुआएं दे देते थे उसको भी दुआ लग जाती थी। हमारे एक साथी ने 2 शादियां कर ली, औलाद नहीं थी, तो कहने लगे सूफी साहब मेरे लिए दुआ ही कर दो। कहने लगे सुबह तहज्जुद दे टाइम करांगा कड़ाके वाली दुआ। आंदे नहीं तुहाडी मेहरबानी कड़ाके वाली ना करे जे। क्यों? उससे पहले एक वाकया मशहूर था कि एक बंदे ने बच्चे के लिए दुआ करवाई तो उसके यहाँ 12 बच्चे पैदा हुए। तो वो कहता नहीं कड़ाके वाले नहीं चाहिए, 1-2 ही ठीक नहीं। और आज माशाल्लाह उसके 5 या 6 बच्चे हैं। तो इसलिए दुआएं दें और दुआएं लें। अल्लाह मेरी और आपकी टेंशनें दूर फरमाए, अल्लाह मेरी और आपकी ज़िंदगी में सुकून अता फरमाए, अल्लाह हम सब को अपनी रहमतों से नवाज़े।